और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन और शानदार क्लास के अंदर। एंड क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, तो वंशागति का आणविक आधार ये हमारा चैप्टर था और इस चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़े थे कल। तो कल एक बेसिक सी जो क्लास थी कल की, ठीक है, कल की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, और बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों के साथ साथ प्यारे बच्चों हमने कुछ हार्ड लेवल के टॉपिक को भी लिया, उसको समझा, उसको पढ़ा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वो सारे टॉपिक, वो सारी पढ़ाई आप सभी लोग को समझ में आई होगी। कल की क्लास आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आपको पहले बता दें कि वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत और वंशागति का आणविक आधार, ये दोनों चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली बात। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड की परीक्षा में और नीट की परीक्षा में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इतना बेहतरीन तरीके से, इतना शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक एक टॉपिक, ठीक है, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितना भी मैं तो इस चैप्टर की नोट्स बनाने के लिए स्पेशली 3-3, 4-4 घंटे डेली मैं सिर्फ नोट्स पैनल पीडीएफ बनाता हूँ। ठीक है, 3-3, 4-4 घंटे में डेली इस चैप्टर की पीडीएफ के लिए इतना मेहनत करता हूँ। एक एक फोटो ढूंढता रहता हूँ कि कौन सी फोटो में कैसे बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से सारा प्रयास कर रहा हूँ। तो बच्चों लोग, आपकी भी थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, थोड़ी सी बिल्कुल माइन्यूट सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को भी साथ में रह करके पढ़ना है। ठीक है, प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जब भी हम कोई चैप्टर को पढ़ते हैं, कोई टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उस चैप्टर और उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। ठीक है, कल मैं पढ़ा रहा था जो है न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लियोसाइड के बारे में मैंने आपको बताया। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि भैया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। बच्चे, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक बच्चा कमेंट किया कि सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। बच्चे, इसी चैप्टर का लास्ट का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। अब थोड़ा सा तुम इंतजार करोगे, थोड़ा सा तुम्हें इंतजार की भावना अगर तुम्हारे अंदर होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, तो आगे के टॉपिक अच्छे तरीके से तुम समझ जाओगे। ठीक है, और अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस 1% का भी नहीं है, तुम बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो रहे हो, तो दिक्कत है। जो आज पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जो आज पढ़ा रहा हूँ ये नहीं समझ में आया, तो आगे जब मानव जीनोम परियोजना पढ़ाऊंगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाऊंगा, वो भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो आज की तरफ है नहीं ना, कल पे है। इसलिए प्यारे बच्चों, क्या करना है, हमें फोकस करना है, सिर्फ हमें आज अच्छे से पढ़ना है बस। ठीक है, इसलिए आप सभी लोगों को फोकस करना है। ठीक है, हाँ, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास को शुरू किया जाए। चलिए, सामान्य जानकारी क्या चाहिए आप सभी लोगों को, बताओ। ठीक है, बताओ, यह कौन चीज का मान है। 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। बेस पेयर, बेस पेयर का मतलब होता है क्षार युग्म। ये किसका मान है? वाह, मान नहीं है बच्चे, मान नहीं है, ये मानव की अगुणित कोशिका, अगुणित कोशिका में डीएनए के क्षार युग्म है। ठीक है, क्षार युग्म। तो समझ लो मानव की अगुणित कोशिका दो ही है, एक है शुक्राणु, एक है अंडाणु। बाकी सभी कोशिकाओं में कितना डीएनए है? कितना डीएनए है? इसका डबल, 3.3 इंटू दैहिक कोशिका जिसको बोलते हैं, जो देह का निर्माण करती है, दैहिक कोशिका के अंदर कितना गुणसूत्र होगा बताओ। दैहिक कोशिका के अंदर कितना होगा बताओ। तो होगा 3.3 इंटू 10 की पावर 6 गुणते 2 कर दो। ठीक, क्या कर दो? गुणते 2 कर दो। उतना गुणसूत्र होगा दैहिक कोशिका के अंदर। ये एक कोशिका है बहुत छोटी सी, उसके अंदर ये केंद्रक है। ठीक है, इस केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र, ये गुणसूत्र है। ठीक है, ठीक है, और यही गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए। इसी गुणसूत्र के अंदर डीएनए कंडेंस फॉर्म में भरा रहता है। ये है आपका डीएनए। ठीक है, पिछली क्लास से ही आप सभी लोगों को मैं ये चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, और ये जो लाइन खींच रहा हूं, ये लाइन है बेस पेयर। इस लाइन को बोलते हैं क्षार युग्म। लिखा हूं कि नहीं? लिखा हूं कि नहीं? लिख देता हूं, क्षार युग्म, है ना, क्षार युग्म। ठीक है भाई, ठीक है, चलो, है ना। अब देखो, अब हमने कल की क्लास में देखा कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। क्या होती है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। टुडे इज फ्राइडे, हाँ ठीक है, सैटरडे इज डाउट। ठीक है, हाँ, एचबीए और एचबीएस जीन बता दीजिएगा बच्चे। एचबीए और एचबीएस जीन देखो पिछली क्लास का पूछ रही है ये बच्ची। ठीक है, डाउट क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, डाउट क्लास के बारे में मैंने इसको बताया था। एचबीए और एचबीएस एक जीन है, ठीक है, जो सिकल सेल एनीमिया को कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर पढ़ाया था, उस क्लास को एक बार फिर से देखो, समझ में आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बारे में नहीं बताऊँ, उसके बारे में बताऊंगा, 20 मिनट यहाँ पर उसका वेस्ट हो जाएगा, और मैं ये टॉपिक, ये चैप्टर अलग है। ठीक है, तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो डाउट क्लास के दिन पूछ लेना। ये एचबीए और एचबीएस जीन है। ठीक है, जीन, जैसे ये फोन है वीवो का, तो किसका फोन है? वीवो का। अच्छा होता है कैमरा, अच्छा होता है, अच्छा होता है। ठीक है, लावा का कैमरा सबसे खराब होता है, इस तरह एचबीए जीन क्या करता है? सिकल सेल एनीमिया के लिए एचबीए और एचबीएस तो जीन होते हैं। ठीक है, हाँ, ई कोलाई क्या होता है सर? ई कोलाई आपका एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है ना, ई कोलाई क्या होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। तो एससी सिकल सेल एनीमिया बच्चे आप पिछली क्लास में पढ़ाया गया, वहां पर पढ़ लो, यहाँ पे कुछ बताने वाला नहीं हूं मैं। ठीक है, पहली बात। ठीक है, टॉपिक होते हैं, कोई ये जो है वो होता है, पढ़ने का टाइम होता है, जब उस टाइम बता रहा था उस टाइम आपको समझना है, उस टाइम समझना अपना। ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड, ऐसा नहीं कि क्लास चली गई, क्लास है वहां पर, पढ़ लेना। चलो बच्चों, हमने क्या देखा कल की क्लास में कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। ठीक है, बहुत से न्यूक्लियोटाइड, छोटे 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 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बहुत विशालकाय डीएनए बना है। ठीक है, बहुत विशालकाय डीएनए बना है।
सारे बच्चों, ठीक है। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार मैं इसमें मैं ऐप नहीं खुल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? एक बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा है कि सर ऐप नहीं खुल रहा है। भैया ऐप नहीं खुल रहा है तो आप इसके अंदर आ कैसे गए, है ना? अगर ऐप नहीं खुल रहा है तो आप इसके अंदर आ कैसे गए, ठीक है। चलो, है ना। अब देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना क्या होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, कल मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, ये चीज क्लियर है। देखो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये है, मैं दूसरे पेज में बनाता हूं, ठीक है। तो डीएनए हमने क्या देखा, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पहला एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ठीक है ना। दूसरा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ठीक है। ये बीच में क्या होता है, ये बीच में बेस पेयर होते हैं, 4 युग्म होते हैं, ठीक है। बीच में बेस पेयर हैं आपके, 4 युग्म हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। एक श्रृंखला क्या है, एक श्रृंखला ये क्या है, ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो हमने देखा बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिले हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब बहुत अधिक श्रृंखलाएं हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर हम इसकी सिर्फ एक सिंगल चेन लेंगे, क्या लेंगे, एक सिंगल चेन, तो वो होगी हमारी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। शुक्राणु के किस पार्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है यार तुम लोग भी ना, ये मैं अपनी अब इसको ऑफ करके ही पढ़ाऊंगा। ये संरचना देखी थी ना, यहाँ पर इसका केंद्रक था ना न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए प्रेजेंट था। ये न्यूक्लियस है, इसी के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट था बाबू, ठीक है। शुक्राणु के केंद्रक में डीएनए प्रेजेंट था, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। चलो बच्चों, चलो मेरे बच्चों, आप देखो ध्यान से देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम इस एक न्यूक्लियोटाइड को पढ़ लेते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड को पढ़ेंगे तो इसी एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड ऐसे करके ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से ही तो डीएनए बना है ना। इसी न्यूक्लियोटाइड से जुड़ करके तो डीएनए बना है। तो अगर हम एक को पढ़ लेंगे तो मतलब सब समझ जाएंगे धीरे धीरे, है ना। ये देखो इसी तरह ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में सब जुड़े हुए हैं। तभी जब से घर बनाओगे तो घर में ऐसे थोड़ी ना करोगे, तुम ईंट इधर फेंक दोगे, ईंट तो इधर फेंक दोगे तो घर बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ठीक है। ईंट को तुम्हें एक जगह पर लगाना होगा, ईंट को तुम्हें क्या करना होगा, एक जगहों पर सेट करना होगा, ये ऐसे करके ऐसे, तब दीवार खड़ी होगी, ठीक है। तो इसी तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दो ऐसे करके पूरा डीएनए बनता है, ठीक है ना। एक पूरा डीएनए बनता है। तो हमने क्या देखा, न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, ठीक है ना। एक न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, कल की क्लास में हमने बताया, है ना। चलो भाई, चलो कल की क्लास में हमने आपको बताया, पहला पेंटोज शर्करा, दूसरा नाइट्रोजन क्षार, तीसरा एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो 3 चीजों से मिलकर के बना है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब एक नाम और है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है, अगर कहीं पर भी न्यूक्लियोसाइड आए तो वो क्या होता है, इस चीज को बताओ, वो क्या होता है ना। वो क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बताओ। बताया था कल की क्लास में न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या पाया जाता है, आप बताओगे भैया पेंटोज शर्करा पाई जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार पाया जाएगा, यही है आपका क्या, यही है आपका न्यूक्लियोटाइड, नॉट टाइड, साइड। ये क्या है आपका, ये है बच्चा लोग न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। क्लियर है, बताओ। अगर इसी जगह पर पेंटोज शुगर पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, पेंटोज शुगर पाया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो होगा प्यारे बच्चे आपका पेंटोज शुगर, जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार, और साथ में अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, फिर साइड नहीं होगा, ठीक है, साइड नहीं होगा, ठीक है। एक बच्ची का डीएनए सीधा नहीं होता क्या, अगर डीएनए को सीधा कर देंगे ना तो 2-3 मीटर का हो जाएगा, 2 मीटर के समथिंग होता है डीएनए। 2 मीटर का डीएनए एक छोटी सी कोशिका के अंदर कैसे करने से, कोशिका इतनी सी है, ये इतनी सी कोशिका है, तुम्हें सही से दिख भी नहीं रही होगी, इससे भी छोटी कोशिका है, इस कोशिका से भी छोटा इसका केंद्रक है। इतना लंबा डीएनए कैसे इसमें डाल दोगे तुम, पढ़ेंगे कैसे होता है इसके अंदर डीएनए, बहुत लंबा डीएनए होता है, ठीक है। तो कैसे इसके अंदर डालते हैं, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। यहां पर देखो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक लगा हुआ है। दूसरा पेंटोज शुगर है, क्या है, पेंटोज शुगर है, ये देखो। दूसरा नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजनी समक्षार है। 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। बच्चे एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पर कुछ पार्ट आपके केमिस्ट्री का है,
ठीक है, केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो कुछ टॉपिक आपसे छूटेंगे, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको एक टॉपिक समझा दूं। केमिस्ट्री मेरी अच्छी है ना, केमिस्ट्री मेरी अच्छी, मैं समझा दूंगा बच्चे। चलो अब आगे देखो, आगे देखो। अब हम लोग देखते हैं कि भाई पेंटोज शुगर क्या होती है। ठीक है, पहली चीज पेंटोज शुगर क्या है। तो प्यारे बच्चों, यह 5 कार्बन से मिलकर बना होता है। पेंटोज देखो नाम में ही है, नाम में ही है क्या बाबू, पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब क्या होता है, 5। ठीक है, शुगर किससे मिलकर के बना है, कार्बन से। ठीक है, तो 5 कार्बन से मिलकर के बना होता है पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज का मतलब होता है ना 5, पेंटोज का मतलब क्या है 5। अगर आप लोगों ने आईयूपीएसी पढ़ा होगा, इंटरनेशनल आईयूपीएसी, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, अगर आपने तुमने आईयूपीएसी पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होते हैं भाई, नॉर्मल सी बात है, होते हैं। ठीक है ना। अब इधर देखो, पहला है यह 2 प्रकार के होते हैं। पेंटोज शर्करा भी 2 प्रकार का होगा। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सर। ठीक है, हाँ है ना, हाँ ये डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, ये डीएनए में पाया जाता है। एक काम करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट आप यहाँ ऑन करिए, एलसीडी बंद रखिए। ठीक है, कमेंट यहाँ ऑन करिए, एलसीडी बंद करिए, वीडियो रुक गया। अभी कुछ ठीक है सब, एक बार चेक करिएगा बच्चों। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है सब कुछ। बताओ क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हो? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो भाई। हाँ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ? क्लियर सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए आप इसी कमेंट ऑन कर दीजिए, एलसीडी बंद रखिए। चलो भाई, चलो तो हमने क्या देखा कि पेंटोज शर्करा, पेंटोज में आता है ना 5, पा से क्या है 5, है ना, पा से क्या है बच्चों 5। तो 5 शर्करा, 5 कार्बन इसमें पाया जाएगा। कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो हमने देखा कि यह 5 कार्बन से मिलकर के बना होता है, और पेंटोज शर्करा मेनली 2 होता है। ठीक है, पेंटोज शर्करा। हमने एक चीज देखा है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड है, देखो बहुत आसानी से समझा रहा हूं, जो न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये न्यूक्लिक अम्ल 2 होता है। ठीक है, 2 होता है, पहला डीएनए और दूसरा आरएनए। तो इन दोनों में जो शर्करा होती है ना, इन दोनों में जो पेंटोज शर्करा है वो दोनों अलग अलग पाई जाती है ना। पेंटोज शर्करा इसमें अलग होगी और इसमें पेंटोज शर्करा अलग होगी, लेकिन दोनों में पेंटोज शर्करा ही पाया जाएगा। दोनों में कौन सा शर्करा, सिर्फ और सिर्फ पेंटोज शर्करा ही पाया जाएगा। अब ध्यान से सुनना, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी, उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इस पेंटोज शर्करा का एक नाम है जिसको बोलते हैं, क्या इंग्लिश से लिख देता हूं, डीऑक्सीराइबोज शुगर। लिख लेना हिंदी से, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और पेंटोज शर्करा आरएनए में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं राइबोज शुगर। ठीक है, केवल राइबोज शुगर पाया जाता है किसमें, आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में पाया जाता है। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, ठीक है सर, शर्करा क्या है, एक बच्ची कह रही शर्करा क्या है। वाह मेरे बच्चे, शर्करा का मतलब होता है शुगर, शुगर का मतलब चीनी। ठीक है, शुगर। अब टाइप्स ऑफ शुगर अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें 11th में पढ़ना पड़ेगा। 11th का एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, उससे पहले तुम्हें 9th के अंदर भी कुछ टॉपिक है, उसको पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा बच्चे। नहीं तो बस इतना जानो कि शर्करा होता है। ठीक है, बस इतना जानो तुम। शुगर, शर्करा केमिस्ट्री के अंदर भी है चैप्टर, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लेना। ठीक है, तो पहली जो है जिसको अपन लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये क्या है पढ़ते हैं। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा ये क्या है पढ़ते हैं। ठीक है, पेंटोज शर्करा क्या होता है सर, वाह मेरे बच्चे, पेंटोज शर्करा जब तुमसे कोई पूछे तो लिख देना कि यह 5 कार्बन से मिलकर के बना होता है, यह 2 प्रकार का होता है, वही बता रहा हूं। ठीक, पेंटोज शर्करा ही। ठीक है, चलिए भाई, चलो देखो डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या होती है। पहली है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। यह शर्करा डीएनए में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, यह शर्करा डीएनए में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C5H10O4 होता है। क्या होता है, C5H10O4 होता है। केमिकल फॉर्मूला C5H10O4 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो C5H10O4 होता है, पेंटोज शर्करा। देखो यहाँ पे अगर तुम कार्बन की गिनती करोगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। कार्बन कितने हैं टोटल, 5, C5, तभी तो हमने बोला पेंटोज, तभी तो हमने बोला ना पेंटोज। कार्बन गिनो, ऑक्सीजन गिनो, C5H10, हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन गिनो बच्चों, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, क्योंकि H2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 10। ठीक है, कार्बन 5, हाइड्रोजन 10। अब बात आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गिनो, इसमें 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो क्या हो गया, C5H10O4। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, डीएनए में जो शर्करा पाई गई क्या हुआ, C5H10O4। ये हुआ इसका केमिकल स्ट्रक्चर बच्चे लोग, है ना, ये हुआ इसका केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। देखो ये क्या है, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर। ठीक है, और ये क्या हुआ आपका, ये हुआ, देखो यहां से अगर तुम गिनोगे कार्बन की संख्या, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। ठीक है, ऐसे कार्बन चला जा रहा है। तो दूसरे नंबर पे क्या है, ध्यान से देखो, दूसरे नंबर पे केवल 1 हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर से तुमने क्या देखा कि दूसरे नंबर पे केवल 1 हाइड्रोजन है, किसमें, डीऑक्सीराइबोज शुगर में। देखो ये 2 लिखा हुआ है, 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर, मतलब दूसरे नंबर पर केवल और केवल 1 हाइड्रोजन है, और OH ग्रुप नहीं है, OH ग्रुप नहीं है।
अब आता है राइबोस शुगर। राइबोस शुगर क्या होती है? देखो, यह शर्करा आरएनए में पाई जाती है। यह शर्करा कहां पाई जाएगी बच्चे? आरएनए में पाई जाएगी। इसका रासायनिक सूत्र C5H10O5 होता है। देखो देखो, डीएनए का कितना होता है बताओ? C5H10O4। आरएनए का कितना है? आरएनए का C5H10O5 होता है। ठीक है, C5H10O5 होता है। चलो चलो, कितना होगा इसका? C5H10O5। इसमें ज्यादा क्या है? आरएनए में ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन इसमें 4 है, इसमें ऑक्सीजन 5 है। ठीक है, तो राइबोस शर्करा में क्या है? राइबोस शर्करा में एक ऑक्सीजन का अणु ज्यादा है बस। ठीक है, एक ऑक्सीजन का अणु अधिक है बस, और कुछ बात नहीं है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का अणु बस ज्यादा है इसमें। गिनती करो, आ जाओ गिनती करते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। 5 कार्बन है। ठीक है, कार्बन कितने हैं? 5। लिखो यहाँ पे C5। हाइड्रोजन गिनो कितना है? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 और 10 हाइड्रोजन। C5H10 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन गिनो कितना है? ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन। ठीक है, C5H10O5 है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो पहला कार्बन है ये दूसरा कार्बन है। इस दूसरे कार्बन में OH ग्रुप है। ध्यान से देखो, इसके दूसरे कार्बन में OH ग्रुप है, लेकिन डीएनए के डीऑक्सीराइबोस शर्करा में दूसरे कार्बन में OH ग्रुप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चे? हाइड्रोजन है। ठीक है ना? फॉर्मूला एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, ऑफ कोर्स पूछेगा। एक एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा हूं कि इस नोट्स को मैंने खुद डिजाइन किया है। एक एक टॉपिक को मैंने खुद डिजाइन किया है। इस नोट्स को मैं डेली जाकर के अभी तुमको पढ़ाऊंगा, उसके बाद जाकर के 3-4 घंटे नोट्स एडिट करूंगा। कल क्या पढ़ाना है, फोटो कौन सी लगानी है, कैसे तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, डन। तो तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई, है ना? अब देखो बच्चों, अब देखो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा राइबोस शर्करा तक। ठीक है, राइबोस शर्करा पता चल गई कि डीएनए में जो होता है वो होगी डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। आरएनए में होगी वो क्या है? C5H10O5 है। अगर तुम इसे खुद से बनाना चाहोगे तो तुम ऐसे बनाओगे, इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन। ठीक है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ठीक है, देखो क्या है, इसको मैं इसलिए नहीं बनाया क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए मैंने इमेज बना के बनाया हुआ इमेज लाया। यहाँ पे तुमने OH जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे तुमने हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ पे भी तुम हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ पे OH ग्रुप मत जोड़ो। अगर OH ग्रुप जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा आपका आरएनए। ठीक है, हाइड्रोजन, इसमें भी तुमने हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ पर भी तुम हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पर OH जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर तुमने क्या जोड़ा? हाइड्रोजन जोड़ दिया, और ऊपर तुम जोड़ दो CH2OH या फिर HOCH2 जोड़ दो। ठीक है ना? सही लिखा था, HOC इस बॉन्ड के पास आना चाहिए ना, CH2 या CH2OH। ये देखो, ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला? डीएनए का फॉर्मूला। आरएनए का फॉर्मूला अगर तुम बनाओगे, ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर पूछेगा, फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, फॉर्मूला पूछेगा, तुम्हें बनाना होगा, तुम्हें फॉर्मूला वहां पे बनाना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, आरएनए का फॉर्मूला पूछेगा तो भी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? ऑक्सीजन यहां रखो, कार्बन ये निकालो, कार्बन ये निकालो, फिर एक कार्बन ऐसे निकालो, एक कार्बन ऐसे निकालो, इसको इससे जोड़ दो। ठीक है, 4 कार्बन के ग्रुप बना दो, ऊपर करो OH लगा दो इधर को। ठीक है, नीचे हाइड्रोजन, इन दोनों अंदर की तरफ दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होते हैं, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते हैं। इसके दोनों नीचे OH और इसके नीचे भी OH जोड़ दो, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दो और यहाँ पर OH CH2 जोड़ दो। बस ये हो गया आपका राइबोस शर्करा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब तुम बोलोगे भैया ये हमें याद नहीं होता, याद नहीं होता, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। अब मैंने इसको फॉर्मूला कैसे बना दिया? क्योंकि मैंने इसको कई बार बनाया है, इसको है ना, कई बार बनाया। तो उसके लिए बच्चे प्रैक्टिस आपको करना पड़ जाएगा, है ना? प्रैक्टिस अब आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा, है ना? तो ये जो चीजें इसमें जो डिस्प्ले में लिखी हुई है, आपको इनको अपनी नोट्स कॉपी के अंदर लिखना है। तो हमने इसकी पहली चीज समझ ली। पहली चीज जो हमने समझी, पेंटोस शर्करा को बच्चे हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, पेंटोस शुगर को। अब दूसरा टॉपिक आता है, वो आता है नाइट्रोजनी क्षार क्या है। नाइट्रोजनी क्षार क्या है? नाइट्रोजनी क्षार में जब हम चलते हैं तो दूसरा पॉइंट जो है बच्चे, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजिनस बेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? मेरे को याद हो गया? वाओ, गुड, सिंपल है सर, याद हो गया सर, याद हो गया सर। अरे बिल्कुल सिंपल, मैं जब तुम्हें बताया, ठीक है ना? ठीक है, HOCH2 होगा। अरे भाई कहाँ गलत है यार, कहाँ गलत है? ठीक है, सही लिखा मैंने, HO, अच्छा ओ सॉरी, देख लो OH लिख दिया यहाँ पे। हाँ, जबकि बोला सही हूँ। कोई बात नहीं बच्चे, सिली मिस्टेक सुधार लो। ठीक है ना? याद हो गया? अरे वाह, ऐसे समझा दूंगा तो याद नहीं होएगा क्या? हाँ, ऐसे जब मैं खुद बना दिया आपके सामने डीएनए का स्ट्रक्चर, जहां कहोगे जितनी बार कहोगे उतनी बार, रात में सोता रहूंगा, पूछोगे कैसे तुरंत वो करो, फिर कार्बन करो, फिर ऐसे कार्बन ऊपर OH जोड़ो, नीचे H जोड़ो, इधर H जोड़ो, नीचे OH जोड़ दोगे तो आरएनए हो जाएगा, अगर H रहेगा सिर्फ डीएनए रहेगा। बिल्कुल सिंपल मेरे बच्चे। ठीक है, ये बस पूछेगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना? ये दोनों हैं आपके इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चे? ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो, आगे आता है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है? यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस क्या है कि नाइट्रोजिनस बेस जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। बिल्कुल सिंपल है ना? याद हो गया। ठीक है, चलो भाई, डीएनए में केमिस्ट्री भाषा ज्यादा है, बिल्कुल केमिस्ट्री भाषा ज्यादा है। चलो भाई,
चलो चलो चलो, अब बात बाद में करेंगे, पहले समझते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्यूरीन, दूसरा होता है प्यूरिमिडीन, ठीक है। अगर मैं आपको बिना इसको दिखाए समझाऊं, बिना इसको दिखाए बताऊं, तो जो दूसरा नंबर है हमारा नाइट्रोजनी क्षारक, कितने प्रकार का है? नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार का होता है। नाइट्रोजनी क्षारक क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार का है, पहला जिसको बोलते हैं प्यूरीन, दूसरा जिसको बोलते हैं पिरिमिडीन, ठीक है। एक है आपका क्या? एक है आपका प्यूरीन, दूसरा क्या है? वो है आपका पिरिमिडीन, ठीक है। ठीक है, प्यूरीन भी दो प्रकार का होगा, एक है आपका एडेनिन, दूसरा है आपका क्या? ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन। इसको हम लोग आगे सिर्फ और सिर्फ एडेनिन को ए से इंडिकेट करते हैं, ग्वानिन को जी से, बस, ठीक है। जो पिरिमिडीन है वो तीन प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा बच्चे? तीन प्रकार का होगा। पहला जिसको बोलते हैं थायमीन, टी से इसको इंडिकेट करते हैं, साइटोसिन, सी से इंडिकेट करते हैं, थायमीन, साइटोसिन, और है आपका यूरेसिल, यू से इंडिकेट करते हैं, यू से, ठीक है। किससे इंडिकेट करेंगे? यू से। तो एडेनिन को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक है, एडेनिन। अभी सब इंग्लिश में लिख दूंगा तो बच्चा कहेगा इंग्लिश में ना लिखो। ग्वानिन को ऐसे ही तो लिखेंगे, है ना, ग्वानिन। जब ग्वानिन लिखेगा तो इसका जो पहला वर्ड आ रहा है जी, उसी से इसको इंडिकेट करते हैं, याद रखना, ठीक है। इसी तरह थायमीन, इसी तरह साइटोसिन, और इसी तरह आपका होता है यूरेसिल, ठीक है। तो जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, पहला प्यूरीन, दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरीन भी दो प्रकार का होता है, पहला आपका है एडेनिन, दूसरा है क्या? ग्वानिन। क्या है? दूसरा है ग्वानिन। क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा ये आपको हम बता देते हैं। प्यूरीन, पिरिमिडीन आपसे सिर्फ नाइट्रोजनी क्षार पूछेगा। नाइट्रोजनी क्षार क्या है, कितने प्रकार के हैं, तो आपको बताना है कि नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। ऐसे क्षार जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है उसे नाइट्रोजनी समक्षार कहते हैं, बस, है ना, उसे नाइट्रोजनी क्षारक कहते हैं। जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है उसे नाइट्रोजनी क्षारक कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इनके कार्य क्या होता है। अब ये एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया इनके कार्य क्या होता है। ये सभी आपस में मिल करके डीएनए को बनाते हैं, ये सभी आपस में मिल करके बेटा डीएनए को बनाते हैं, ठीक है। चलो आप देखो एडेनिन, ग्वानिन। एडेनिन का भी स्ट्रक्चर तुम खाली देख लो, बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये है यहाँ पर एन है, दो हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बाहर हाइड्रोजन देखो, तीन हाइड्रोजन क्या है बाहर, सब लटक रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ग्वानिन है, ग्वानिन का भी स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है, आप इसे बना सकते हो। ऊपर यहाँ पर नाइट्रोजन है, NH2 है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये NH2 समूह जुड़ा होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है ऊपर, ठीक है, डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर। इसके बाद पिरिमिडीन में आते हैं। पिरिमिडीन में पायरिमिडीन जिसको बोलते हैं, पिरिमिडीन बोलते हैं। पिरिमिडीन तीन प्रकार का होता है और डीएनए में पिरिमिडीन थायमीन पाया जाता है। डीएनए में जो पिरिमिडीन होता है वो थायमीन पाया जाता है, आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यानी कि डीएनए में थायमीन पाया जाएगा, आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता है, आरएनए में बेटा यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। हाँ, समझने के बाद सब सिंपल लगता है सर, वाओ गुड, ठीक है, वाओ गुड सर। बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, नीट में, आपके बोर्ड में भी आ सकता है, नीट के अंदर तो आते हैं क्वेश्चन इससे, ठीक है। है बच्चा कह डीएनए का कार्य क्या है, ठीक है, डीएनए का कार्य बताते हैं आगे। कह रहे डीएनए टेस्ट क्यों किया जाता है, आगे बताते हैं। वेट मुन्ना वेट, बोला था ना कि क्लास में थोड़ा रुकना है, आगे सब समझने को मिलेगा। तुम तो सोच रहे हो सब अभी समझ लो, थोड़ा सा रुक जाया करो भैया, हैं, बताओ सर इतना छोटा तत्व तो कैसे ढूंढ लिया। सब वैज्ञानिक इसीलिए तो लगे हैं, सब वैज्ञानिक इसीलिए तो लगे हैं, सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें घुस के अंदर जाते हैं। अभी तो नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी और आगे देखो, ठीक है। चलो फिर क्या है, पहला है आपका थायमीन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है आपका यूरेसिल, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, डीएनए में यूरेसिल क्या होता है, नहीं पाया जाता है। यूरेसिल कहाँ पाया जाता है? आरएनए में, ठीक है। और एक चीज पता चल गई क्या, और ये पता चल गई कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, थायमीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता है, बस थायमीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, पहला थायमीन का स्ट्रक्चर, दूसरा साइटोसिन का और तीसरा यूरेसिल का। एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, इस चार्ट को अगर तुम अच्छे तरीके से याद किए रहोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, तुरंत लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, ठीक है। कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के हैं। हमने देखा इसके पहले पेंटोस शर्करा कितने प्रकार की, वो भी दो प्रकार की, राइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, C5H10O5 C5H10O4, ठीक है, ये देखा, ठीक है, ये देखा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये सब माइक्रोस्कोप से दिखता है, यस बेटा बिल्कुल, ये सब माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, ठीक है ना। कुछ अगर भैया आप वैज्ञानिक बन जाइए, नॉलेज इतना है, इतना भी नॉलेज नहीं है बच्चे, बहुत बहुत दुनिया में नॉलेज है यार, तुम्हें क्या लगता है इतना थोड़ी ना। मुझे याद है बहुत थोड़ा सा पता है, बहुत थोड़ा सा पता है। कोई आदमी बीएससी और एमएससी कर लिया तो क्या वो बहुत नॉलेज वाला हो गया? नहीं यार, नहीं यार, कुछ कुछ आदमी है ना उन्होंने पीएचडी, ठीक है, जो पीएचडी है वो 2 बार किए हैं, कुछ ऐसे वैज्ञानिक 3 बार पीएचडी किए, कुछ ऐसे जो 5-5 बार पीएचडी किए हैं, पता नहीं कितनी रिसर्च किए हैं वो लोग, ठीक है, बहुत रिसर्च किया। अभी तुम आगे जाओगे तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जो है
बात करने का, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है, अभी अभी तो बस स्टार्टिंग है बच्चे ये। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्षारक दो होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन। प्यूरिन भी दो होते हैं, एडेनिन ग्वानिन। दूसरा पिरिमिडिन भी तीन होते हैं, थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है। मैथ में ऊपर ऊपर चल के पास हो जाते हैं, लेकिन बायो में जितना अंदर जाते हैं उतना ही कम कम पड़ रहा है। अच्छा, ये बात है क्या? मैथ में क्या है, मैथ में क्या है कि ऊपर ऊपर जब तुम किसी ऐसे टीचर से पढ़ोगे जो तुम्हें ऊपर ऊपर ही पढ़ा देगा तो ठीक है। अब ये चीज मैं भी तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा सकता था, बस इतना इतना लिख के थोड़ा थोड़ा लाता, लिखता, बस तुम नाम जान जाते, भगा देता। ठीक है, ये सब नाम जान जाते, भगा। ये सब स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए नहीं लाता। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर बना बना के तुम्हारे लिए तुमको नहीं समझाता। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि भाई मुझे पता है चीजें कि आगे जाकर के आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आगे आपको काम आएंगे, इस वजह से मैं पढ़ाता हूँ। मैं अपने अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करना जानता हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बच्चे दो चीजों के बारे में पढ़ा, पेंटोज शुगर और दूसरा क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। सर प्यूरिन क्या है? प्यूरिन दो प्रकार का, प्यूरिन एक नाइट्रोजनी क्षारक है। यह दो प्रकार का होता है। कोई पूछे प्यूरिन क्या, लिख देना यह नाइट्रोजनी क्षारक है, यह नाइट्रोजनी क्षारक है, क्षारक होता है। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहली बात, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन। लिख देना इसको। पिरिमिडिन है, सेम ऐसे लिख देना। ठीक है, आप पीएचडी किए हैं सर? नहीं भैया, पीएचडी किए होते तो हम अमन सिंह नहीं होते, हम डॉक्टर अमन सिंह होते। ठीक है, ये याद रखना। सर क्या डीएनए और आरएनए दोनों ह्यूमन में पाया जाता है? यस यस यस, डीएनए और आरएनए दोनों ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। ह्यूमन के अंदर नहीं, ह्यूमन की एक सेल के अंदर पाया जाता है। तुम्हारे ये शरीर के बाहर एक छोटी सी कोशिका निकालोगे, उसमें पाया जाएगा। तुम एक बाल निकालोगे, अगर बाल अंदर से निकल आया ना, जड़ से, तो उसमें भी डीएनए मिलेगा। ठीक है सर, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हल्का हल्का समझ आ रहा है, पर आप पढ़ाए तो सब समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू, वाह वाह वाह, थैंक यू मेरे बच्चे, गुड, बहुत अच्छा है ना। और एनसीईआरटी पढ़ना ना, एनसीईआरटी तुम अगर पढ़ ले रहे हो तो तुम सोचो तुम एक महान आदमी हो। ठीक है, तुम एक महान आदमी हो बच्चा, अगर तुम एक एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हो तो। ठीक है, देखो देखो एक चीज और मेरे नीचे भी एनसीईआरटी है। तुम्हें लगेगा कौन सी एनसीईआरटी है, दिखाता हूँ, खुली एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी क्लास 11th की है, देखो ये देखो। क्या किसी को याद है ये कौन सा चैप्टर है? क्या किसी को याद है? क्लास 11 एक्चुअली ये इंग्लिश मीडियम है भैया। ठीक है, हिंदी मीडियम नहीं है, ध्यान रखना। क्या याद है ये कौन सा चैप्टर? ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश से पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैं इंग्लिश प्रेफर करता हूँ, इंग्लिश से पढ़ता है ना। देखो कितना कितना ज्यादा इसमें कलर किया हुआ है, हर जगह रंगा हुआ है, हर जगह लाइनिंग खींची हुई है। ठीक है, ये सब मैंने किया। ये सब खुराफात तुम्हें लगता है ना, कौन करेगा? एनसीईआरटी में जहाँ गलत है उसको गलत करके, जहाँ सही है उसको सही करके लिखाया गया है, सब सब लिखा है ना, है ना। सर हम आपके लिए आइसक्रीम खरीदे हैं, आइए खाने। हाँ बिल्कुल जरूर, मैं आऊँगा खाने बच्चों। ठीक है, ठीक है। सर आपकी सैलरी कितना है, आप जो पढ़ा रहे हैं? अच्छा सैलरी, एक्चुअली सैलरी का इशू यार, तुम कोई कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, कॉल करके पूछ लेना कभी, है ना। और बहुत पैसा मिलता है यार, बहुत। और स्पेशली पता है जो भी स्मार्ट एंड अच्छी फैकल्टी होती है ना, अच्छे लोग होते हैं ना, वो पूरे दिन काम नहीं करते। ठीक है, सिर्फ हम 2 घंटे पढ़ाते हैं बस, ओनली 2 आवर्स। एक क्लास 11th में लेते हैं, क्लास 12th में लेते हैं, बस ओनली 2 घंटे पढ़ाते हैं बस। फिर उसके बाद पूरा टाइम हमारे पास है। सिर्फ 2 घंटे पढ़ाओ, उसके बाद निकल लो। सैलरी बहुत मिलती है यार, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत मिलती है। ठीक है, चलो भाई, सैलरी खैर इशू नहीं है, कभी सामने आओगे तो बता देंगे। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट एक छोटा सा नोट है, और नोट में क्या है ये भी आपको हम समझा देंगे। प्यारे बच्चों, जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन जुड़ा होता है किससे? पिरिमिडीन से। प्यूरिन आपस में जुड़ता है पिरिमिडीन से, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना बेस पेयर, एक क्षार बन रहा है। मान लो ये इधर एडेनिन है तो एडेनिन प्यूरिन है, किससे जुड़ेगा? एडेनिन जुड़ता है थाइमीन से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। प्यूरिन एक हमारे पास क्या है? ग्वानिन है। ग्वानिन किससे जुड़ेगा? ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, साइटोसिन से। ठीक है, ग्वानिन जुड़ता है किससे बच्चे? वो जुड़ता है साइटोसिन से। ठीक है, वो जुड़ता है किससे बच्चा लोग? वो जुड़ता है साइटोसिन से। ठीक है, चलो ये क्या है हमारे, ये किससे, ये कौन सा बॉन्ड है? ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है बच्चा लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, चलो भाई, चलो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया? तो एक छोटी सी नोट ले लो, है ना, एक छोटी सी नोट ले लो। हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है क्या सर? अरे बिल्कुल, यस मेरे बच्चे, यस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही है ये, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर ये वाला क्लास 11th का वही चैप्टर चल रहा है ना तुम लोग के छोटे भाइयों के लिए, है ना, है ना। गाड़ी बना है, क्या बोल रहे हैं? अरे नमस्ते, वो कहाँ है छोटा? आ जाओ बाबू, कमेंट ज्वाइन अस। अरे अरे ये क्या आ गया? आ जाओ इधर, अरे आओ ना भाई। चलिए भाई, चलिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है भाई, गन तो दिखा दो। अच्छा एक बार गन दिखा दो बस, तो दे दूंगा, दे दूंगा। ये लोग मांग रहे, कह रहे हैं गन देखना है इनको। ये देखो इधर बोल रहे हैं, ये नीचे कमेंट कर रहे हैं ना, सर गन दिखा दीजिए। आ जाओ, तो गन दिखा दो एक बार। नहीं दिखाओगे तो बहुत तगड़ी गन ले आए तुम तो। हाँ, चश्मा दिखा दो अच्छा हमको एक बार, चश्मा दीजिए ना, इसका चश्मा दीजिए ना। रो रहा है। ठीक है, चलिए भाई, चलिए कंटिन्यू करते हैं।
कंटिन्यू करते हैं। क्लास में क्या है, अब वापस आते हैं कि क्या है कि प्यूरीन और पिरिमिडीन आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये इस साइड बच्चे प्यूरीन है, ये साइड एडेनिन और ग्वानिन ये क्या है, ये आपके प्यूरीन है। ठीक है, और आपका साइटोसिन और थाइमिन क्या है, ये आपका बच्चे पिरिमिडीन है। ठीक है, तो प्यूरीन और पिरिमिडीन आपस में किसके द्वारा जुड़े हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हैं। कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 नहीं चलो भैया, बाल पक रहा है, कोई उपाय है बताइए भैया। अच्छा है बच्चे, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है आपका बेटा है कि सर पागल हो गया यार, तुम लोग की जब मेरी शादी नहीं हुई तो कौन, अगर यहाँ पे कोई बच्चा है ना छोटा सा रहता है आया है, तो वही था, बड़ा चश्मा वश्मा लगाया था, और वो एक है ना, एक वो प्लास्टिक की गन नहीं होती है, या वो गोल्ड उसी ऑरेंज कलर की, उसी को लेके आया इसे दिखाने की, मार दूंगा भैया। चश्मा लगाया है बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा सा, चल लेता है, बोल लेता है ना। चलो भाई, चलो वापस आते हैं। तो प्यूरीन और पिरिमिडीन आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होते हैं बच्चे, जुड़े होते हैं। ठीक है, और डीएनए में प्यूरीन एडेनिन और पिरिमिडीन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए में एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा पिरिमिडीन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, और डीएनए में प्यूरीन एक ग्वानिन है, प्यूरीन ही तो है ग्वानिन। ठीक है, तो प्यूरीन ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। पिरिमिडीन साइटोसिन के द्वारा 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ये देखो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बंध है, 3 हाइड्रोजन बंध, 1 2 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, याद रखना, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। और बच्चे प्लीज और प्लीज और प्लीज केवल और केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग डाउट पूछिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए बच्चों। ठीक है, चलो हम पानी पी लेते हैं। 2 चीज आपका क्लियर हो गया, प्यूरीन और पिरिमिडीन क्लियर हो गया, किसके द्वारा। अब देखो एक चीज और, अब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा डीएनए का। ये डीएनए है, अरे ऐसे नहीं सीधे बनाते, ये डीएनए 2 बेस है, सीधा सीधा हमने खोल दिया। तो इस साइड अगर प्यूरीन है, इस साइड अगर एडेनिन है, तो एडेनिन डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ेगा। इधर अगर ग्वानिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा। ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन से। इधर अगर थाइमिन है तो डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन से जुड़ेगा। इधर अगर एडेनिन है तो डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन से। इधर एडेनिन है डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन से। साइटोसिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन से। ग्वानिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से। थाइमिन है डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन से। ठीक है, एडेनिन है डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन से। थाइमिन है डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये बीच में आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बंध, क्या है बच्चा, हाइड्रोजन बंध। देखो सीढ़ी जैसी संरचना है ना, सीढ़ी जैसी संरचना। एक दूसरी संरचना इसी जगह बनाता हूं, ये देखो, ये भी डीएनए है, लेकिन इसमें मैं लिखा नहीं क्या है, ये बस ऐसे बना दिया, ये मैं लिखा नहीं, ये एक क्या है, एक अगर सिर्फ लें, सिर्फ अगर इसको हमने ले, ये क्या है, या फिर ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये एक प्यारे बच्चों एक आपका क्षार युग्म है। क्या है, ये एक आपका क्षार युग्म है, इस एक को बोलते हैं बेस पेयर। ठीक है, तो सीढ़ी में जितने डंडे होंगे, सीढ़ी में इस तरह के जितने डंडे होंगे, उतना ही सीढ़ी लंबा होगा, उतना ही सीढ़ी लंबा होगा, है ना, है ना, उतना ही सीढ़ी लंबा होगा। और है ना, चलो भाई, और हमने क्या देखा, यहां तक क्लियर हो गया, बताओ यार। आज पता है क्या, आज मैं उस गलत तरीके से सो गया ना, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, रात में इसकी स्पाइनल कॉर्ड डर रही है ना। ठीक है, चलो क्रिस्टल क्लियर भैया। ठीक है हाँ, अमन सर इज द बेस्ट टीचर ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मैं ऑफलाइन कहीं नहीं जाता हूँ सर, आपसे ही पढ़ता हूँ। ऑफलाइन के बहुत हल्का पढ़ाते हैं कोई बात नहीं, तो अमन से ठीक है। हाँ, बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। मान लो एडेनिन और थाइमिन से जुड़ने वाले को मैं हरा कलर से माना, और ग्वानिन और साइटोसिन से जुड़ने वाला मैंने ये आपका कौन सा कलर है, ये कलर का मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा, ये ऑरेंज कलर का माना। तो यही दोनों कलर मिलेंगे आपको, बस ये ऑरेंज मिलेगा, कहीं पिंक मिलेगा, कहीं आपको ग्रीन 3 जगह मिल गया, तो तुम समझ गए कि यहाँ पर एडेनिन होगा, एडेनिन थाइमिन होगा, या फिर थाइमिन एडेनिन होगा, या फिर एडेनिन थाइमिन होगा, ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये एक होता है क्षार युग्म, यही एक होता है बेस पेयर, ये याद रखना। और आपको याद रहे कि एडेनिन प्यूरिन है, थाइमिन पिरिमिडिन है, ये दोनों डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है, डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन। ठीक है, ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन। तो ग्वानिन किससे जुड़ा होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग, है ना, प्यारे बच्चे हम लोग 2 चीज के बारे में अच्छे से समझ चुके। पहली पेंटोज शर्करा, दूसरी क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो इसका आधार है, ये जो डंडी है, ये जो डंडी है ना, ये शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर के बनती है। ये देखो इसकी डंडी ऐसे मिलकर बनती है, फॉस्फेट ग्रुप, शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप,
शर्करा, ठीक है। और इसी का शर्करा से एक एडेनिन निकलेगा और इधर दूसरे वाली, ये जो दूसरा वाला चेन है ना, इसके पास भी शर्करा है, शर्करा फॉस्फेट ग्रुप, फिर इधर फॉस्फेट ग्रुप, फिर इधर शर्करा, ऐसे करके दो चेन ऐसे बनी हुई रहती हैं, ठीक है। जिसको हम लोग आसान भाषा में ये ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये बेस पेयर, ये 4 युग्म लगे रहते हैं ढेर सारे। कितने लगे रहते हैं? एक अगुणित कोशिका के अंदर 4 युग्म रहते हैं, 3.3 गुणे 10 की पावर 9 बेस पेयर होता है, ठीक है। और इन्हीं 4 युग्म में मान लो इतना, यहां से लेकर के इतना 4 युग्म एक है जीन, इतना है जीन। मान लो वो सिकल सेल एनीमिया कॉज करने वाला जीन इसी जगह पे है, ठीक है। तो वो सिकल सेल एनीमिया कॉज कर देगा, सिकल सेल एनीमिया कॉज कर देगा, ठीक है। इसके जीन यहाँ पर खराब हो गए, इसके जीन में जी और GTAT ऐसे था, CATA ऐसे था, लेकिन इनमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया। यहाँ पे थाइमीन हट गया, उल्टा हो गया। मान लो ये उल्टा हो गया, इधर थाइमीन चला गया, इधर एडेनिन आ गया। तो यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया था वो रोग हो जाएगा, उसको, उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति को रोग हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। बताओ भाई, बताओ मेरे बच्चे, क्लियर है? हाँ चलो, हाँ अक्षय, बिल्कुल वो चैनल मेरा है, ठीक है। अक्षय कुमार, वो चैनल मेरा ही है ना। चलो भाई, टाइम इज ओवर है। क्या हो बाबू, अच्छा टाइम हो गया क्या? हाँ सीधा समझना, एडेनिन थाइमिन 2 हाइड्रोजन में, गुआनिन, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। किताब लेने की जरूरत भी नहीं है, अगर तुम्हें नहीं लेना है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो चलो बच्चे, दूसरा चीज, अब तुम एक चीज और समझ लो, छोटा सा टॉपिक है, क्या समझ लो? फॉस्फेट ग्रुप। जो मैंने पी आपको लिखा था ना, मैंने आपको लिखा था ना, शुगर किससे जुड़ा है? फॉस्फेट ग्रुप से। फिर शुगर जुड़ा, फिर किससे जुड़ा? फॉस्फेट ग्रुप से। फिर शुगर जुड़ा, फिर किससे जुड़ा? फॉस्फेट ग्रुप से। फिर शुगर जुड़ा, फिर किससे जुड़ा? फॉस्फेट ग्रुप से। इसी संरचना को मैं आसान भाषा में ऐसे एक डंडी खींच देता हूँ। ये एक डंडी ये है, इस डंडी किससे, इस डंडी के अंदर क्या क्या है? इस छड़ के अंदर यही शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ही है, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह क्या होता है प्यारे बच्चों? तो यह अकार्बनिक यौगिक फास्फोरिक अम्ल होता है, H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4 होता है, जिसकी उपस्थिति से न्यूक्लिक अम्ल अम्लीय होता है। हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि डीएनए कैसा होता है? डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, न्यूक्लिक अम्ल अम्लीय होता है। एसिडिक मतलब अम्लीय होता है। क्यों अम्लीय होता है? अम्ल कहां पर है? यही अम्ल है, H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल, यही प्यारे बच्चों अम्ल है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलो भाई, सर देवराज कौन है ना? अच्छा देवराज यहाँ पे काम करता है भैया, वो अपना कॉलिंग वॉलिंग देखता रहता है सब बच्चों का, ठीक है। नोट सोट्स भेजता है, सारा काम वही करता है ना, नोट सोट्स का काम, कॉलिंग वॉलिंग का काम, ठीक है। हाँ सर, मैं क्लास 10th के बच्चों को आपसे पढ़कर पढ़ा देता हूँ। वाह गुड, ऑसम, बहुत अच्छा, वेल डन मेरे बच्चे, ठीक है। चलो, यह शर्करा एवं क्षारक के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ये देखो आ गया ना, है ना। फॉस्फेट समूह क्या होता है? हर जगह मैंने चीजों को ऐड किया। ये फॉस्फेट समूह का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो लिख लो, बीच में पी है, आसपास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है। इसको आसान भाषा में हम लोग PO4 भी कहते हैं, ठीक है। कहीं पर H3PO4 लिखा हो या फिर PO4 लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, फॉस्फेट ग्रुप की ही बात हो रही है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप की ही बात हो रही है मेरे बच्चे, है ना। चलो, मुझे OCD है। OCD इज अ टाइप ऑफ मेंटल डिजीज। आर यू मेंटल पेशेंट मिस्टर क्वेश्चन मार्क? नाम तो आ ही नहीं रहा। हाँ भैया, ग्राफ वाला सिर्फ नहीं समझ में आया, एक बार समझो कि समझ में आ जाएगा, है ना। चलो, अब यहाँ पे बात आती है, देखो अब यहाँ पे बात आती है। अच्छा चलो, इसको कल पढ़ेंगे। अब इसको कल पढ़ेंगे। इतना तुम आज पढ़ लो, आज के लिए इतना डाटा बहुत है ना। इतना तुम पढ़ लो, तुमने आज बेसिक सी चीज जान ली, बेसिक सी चीज जान ली कि ये जो चेन है, ये जो डीएनए की जो चेन है ना, ये चेन किससे मिलकर के बनी है? तो ये चेन प्यारे बच्चों हमने देखा, क्या देखा कि जो डीएनए है वो 3 चीजों से मिलकर के बना है। एक है डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीजों से मिलकर के बना है। पहला पेंटोज शुगर, इंग्लिश में लिख दूं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नाइट्रोजिनस बेस। और तीसरा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। हमने देखा कि इसके अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस है वो सबसे महत्वपूर्ण बात जान ली है कि एडेनिन डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन, और ग्वानिन, ठीक है, और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किससे? साइटोसिन से जुड़ता है। ये टॉपिक अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ गए, क्योंकि इसके अंदर ही वही होते हैं बेस पेयर, 1 2 3 4 5 ऐसे करके होते हैं ढेर सारे। अभी आगे कितने होते हैं बताते हैं। मान लो यहाँ पर एडेनिन है तो डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन, यहाँ पे थाइमिन है डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन, यहाँ पे थाइमिन है डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन, ऐसे ही बेस पेयर होंगे। ग्वानिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन, साइटोसिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन, ऐसे करके लगे होते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या है हमारा? ये पूरा है हमारा डीएनए। समझ में आया? समझ में आया मेरे छोटे बच्चे? बताओ। जस्ट किडिंग, सो सॉरी, just kidding, but I'm not kidding, my dear student. I'm serious. I know what is OCD. It's okay. So that, अच्छा एक चीज ये भी है, तुम्हें लग रहा होगा कि ये मास्टर को OCD पता ही नहीं होगा, है ना। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि ये मास्टर OCD जानता ही नहीं होगा। तुम्हें पता होना चाहिए, मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड, डॉक्टरेट फैमिली बैकग्राउंड से हूं मैं, ठीक है। लोगों को जब बीमार पड़ते लोग हॉस्पिटल जाया करते थे, हमारी दवा घर में, हमारे ऑपरेशन घर में ही हो जाते थे, ठीक है ना। OCD बहुत अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ, ठीक है। इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। एंड मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो साइकेट्रिक हैं, ठीक है। तो उन्होंने MBBS किया और फिर उन्होंने साइकेट्रिक में अपना स्पेशलाइजेशन हासिल की, ठीक है। जानते हैं बच्चे,
चलो जस्ट किडिंग, तुमने बोल दिया, मैं बहुत खुश हुआ, नहीं तो मैं खुद ही उदास हो गया था कि यार इस बच्चे को ओसीडी है ना। चलो प्यारे बच्चों, चलो क्लियर हो गया, आगे चले हम लोग, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बताओ, है ना। आज मेरा जन्मदिन है। ओ भाई निंदी आ रही है, अच्छा निंदी आ रही है, तो निंदी आ रही है तो कहानी सुना के सुला दे तुमका, हाँ क्यों जुड़ा होता है। अब बच्चे वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही जुड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही जुड़ सकता है। एडेनिन और ग्वानिन एक ऐसी संरचना है जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही जुड़ सकती है, ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ेंगी, नहीं जुड़ेंगी, वो जुड़ेंगी ही नहीं, क्योंकि उनकी वैसी संरचना है, ठीक है, उनकी वैसी संरचना है, ठीक है। चलो भाई, है ना, क्लियर हो गया बच्चे। तो एक क्वेश्चन है, क्या है भाई, है ना, है ना। चलो सर बस ओवर टाइम हो गया, यस सर, अच्छा आपका घर कहाँ है सर, मेरा घर प्रयागराज में है प्यारे बच्चों, प्रयागराज के पास में, ठीक है, हाँ बताओ, क्लियर हो गया सर, थोड़ा भोजपुरी बोलिए ना। तो चला आज तुम लोग, चला आज तुम लोग नहीं, चला आज तो हर लोग इतना हम तुमको पढ़ा दिया है, पढ़ा दिल बानी, और अब क्या कहते हैं, अब मैं तो उसे कल मिलब बानी, है ना, ऐसे करके है ना, है ना, आई एम ट्राइंग टू योर लैंग्वेज लाइक अ भोजपुरी, है ना। चलो भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, और इतना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।